गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 और 15 ये आपने खुद ट्राई करने हैं, सही है। तो ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको बाकी क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन तो याद है क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? एक मेथड है, सही, रिलेशंस को चेक करने का कि कोई आपको जो रिलेशन दे रखा है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसे चेक करने का क्या है? मेथड है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसके एलिमेंट है 0, 1, 0, 0 और इस केस में हमें प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए की होल की पावर n जो होगा वो किसके बराबर होगा? a की पावर n आई प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए के बराबर होगा। हमें ये रिलेशन चेक करना है, सही। हमें कैसे पता लगेगा? कैसे PMI से करना है? अगर ऐसा लिखा है ना फॉर ऑल नेचुरल नंबर या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हमें PMI से चेक करना है। इन्होंने कहा यहाँ पे n की वैल्यू, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसे प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर होगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सही है। अच्छा, एक पर्टिकुलर दी होती है n की वैल्यू 1 दी होती है, 2 होती है, फिर हम सीधा करते हैं। इन्होंने कहा फॉर ऑल नेचुरल नंबर हमें क्या करना है? इसे चेक करना है। तो इसे हम किससे करेंगे? PMI से। PMI में करते क्या है बच्चों? सबसे पहले स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? n की जगह 1 रखेंगे, इधर भी और इधर भी, देखेंगे दोनों साइड इक्वल आती है या नहीं आती है, सही। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में। ये आएगा बच्चों, और फिर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे n की जगह 1, तो क्या आएगा? ये ai आ जाएगा प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी, तो ये 1, ये a की पावर 0 1, तो ये आ गया b। क्लियर है? तो ये भी कितना आ गया? ए आई प्लस बी। क्लियर है? अब देखो, सिंस LHS is equal to RHS, therefore given statement is true for n is equal to 1, सही। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम n is equal to 1 लेते हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अच्छा, ये तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम लेट करते हैं, लेट given statement is true for n is equal to k, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है ये n is equal to k के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। ये हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सही। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? k रख देंगे। सही, इसे हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? शो करते हैं, टू शो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, we have to prove that, we have to prove that। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें थर्ड स्टेप पे क्या करना होता है? ये प्रूव करना होता है अगर हम n की जगह यहाँ पे k plus 1 ले लें और यहाँ पर भी n की जगह k plus 1 ले लें, उसके लिए भी एक स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। ये हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है, सही।
उसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n की जगह k+1 लगा दूंगा और यहाँ पर भी n की जगह k+1 रखूँगा। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। क्लियर है? अब मैं इसकी ये वाली साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आएगा ये, ai प्लस बी ए की होल की पावर k इंटू ai प्लस बी ए की पावर 1। सही? इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, ये होती है ना। सही? तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसको रख दूंगा। क्लियर? अब करते हैं मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a की पावर k+1 आई स्क्वायर। सही? अच्छा, इसको इससे करेंगे, क्या आएगा, ka की पावर k-1। अच्छा, ये a की पावर k-1 है, ये a की पावर क्या है, 1, तो a की पावर k हो जाएगा ना, और b a आई, यही आएगा बच्चों। अब बी ए को करते हैं इससे मल्टीप्लाई। सही? अब इसको इससे करो मल्टीप्लाई। ये आगे बात समझ? अच्छा, अब देखो इसकी वैल्यू ना 0 होगी। उसके पीछे रीजन क्या है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, आप इसका स्क्वायर निकालो। तो जब ए स्क्वायर निकालोगे मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगी, नल मैट्रिक्स बनेगी। तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अभी आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के। अच्छा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। सही? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स क्या होती है, आंसर आ जाती है। ये तो आगे समझ, इसको क्यों हटा दिया, क्योंकि आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, वो नल मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये शो करना पड़ेगा, ये यहाँ लिख देना, एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो क्या आएगा, a की पावर k, बी ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, k+1 ना। तो ये देखो किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। सही? क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो पहले।
देखो आपको आई किसके साथ चाहिए, इसके साथ चाहिए ना, तो इसके साथ हम शो करेंगे। क्लियर है, क्योंकि ए जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल स्केलर है, ये स्मॉल ए मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें आई दिखाना पड़ेगा। सही है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थोड़ी ना आएगा, फिर तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका हर एलिमेंट क्या होगा, इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा अब देखो ये मैट्रिक्स है, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो मैट्रिक्स है, तो ये पूरी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। तो मैट्रिक्स को अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आता है, इसलिए मैंने यहाँ से आई हटा दिया। और यहाँ से भी इसलिए आई हटाया है, यहाँ से इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ए की पावर स्मॉल ए जो है ये स्केलर है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है? तो अब देखो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सही लैंग्वेज लिखकर आनी होती है हमें। hence by PMI, hence by PMI it is true for all natural numbers। क्लियर है? इसमें ना लैंग्वेज आपको प्रॉपरली लिख कर आनी है, ये ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स ए जो है वो ये दे रखी है। अच्छा इसके सारे एलिमेंट 1 है, मगर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। सही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो मेन डायगोनल होता है इसी के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। अच्छा और हमें प्रूव ये करना है, इस केस में a की पावर n जो होगा वो इसके बराबर होगा। सही, और यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसे हम PMI से करेंगे बच्चों। कैसे? पहले हम स्टेप 1 लेंगे, स्टेप 1 में हम पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो देखो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 0, n की जगह 1 रखेंगे ना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, यहाँ पे भी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। क्या के पास कुछ क्लियर? तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ गया ना। हमने क्या किया यहाँ पर
एन की जगह 1 रख दिया, क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। ये क्या आ गया 1 1 1, सारे एलिमेंट 1 1 आ रहे हैं ना, तो किसके बराबर आ गया, ए के। Therefore, given statement is true for n is equal to 1। क्लियर? तो अब देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लेट कर देना बच्चों, लेट given statement is true for n is equal to k। ये हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। अगर थोड़ी सी जानकारी है वहाँ पर किसी से तो कार्ड बन जाता है आराम से, नहीं तो बस कार्ड में लाइन लग जाएगी। एक बार कार्ड बन गया आपका लाइफ में, नहीं और दूसरी बात एक और बात है, अगर आपने एक बार कार्ड बन गया तो लाइफ सही। अच्छा, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, और इसका यूज करना है हमें। सही, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगी, ट्रू। सही, तो स्टेप 3, टू शो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, we have to prove it। सही, यहाँ पे क्या करेंगे, k की जगह k plus 1 लगा देंगे, और यहाँ पे भी सही जगह k की जगह k plus 1। सही, ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है? तो पहले मैंने रिलेशन बनाना होता है, क्या प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे। क्लियर है? अब ये चीज प्रूव करनी है हमें। अब देखिए, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्लियर बच्चों? ये वाली साइड ले ली, क्या दे रखा है, a की पावर k प्लस 1, और इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k की एरिया वैल्यू हमारे पास, सही, और ये दे रखा है। सही, अब कर लो मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे ना बच्चों, क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1।
सही। फिर इसको इससे करेंगे, और फिर इसको इससे करेंगे। क्लियर? तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई होती है, ऐसे केस में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर k आ जाएगा ना। तो ये अगर 3 की पावर k आ रहा है तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 3 की पावर k आ जाए। ये 3 बार आ रहा है ना, ये मान लो x है x है x है, तो 3x हो गया। क्लियर है? तो ये किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। क्या क्या समझ? तो इसके बाद क्या लिखोगे, डेट इम्प्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence by PMI it is true for all natural numbers. अच्छा, जब थर्ड स्टार्ट कर दो आप लोग, है थर्ड क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और हमें प्रूफ करना है A की पावर n जो है वो इसके बराबर होगा। सही, यहाँ पे n जो है वो क्या है, n ही पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है? अब देखो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे दोनों साइड और चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, a की पावर 1। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रख दो। तो कितना है, 3 -4 1 और -2। ये बच्चों a के बराबर आ रहे हैं ना, सही। तो सिंस LHS is equal to RHS, therefore given statement is true for n is equal to 1। अब देखिए स्टेप 2। सही, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि n is equal to k के लिए क्या होगा, ट्रू। लेट given statement is true for n is equal to k। सही, तो therefore जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पे k रख देंगे। क्लियर है? अब देखो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करके प्रूव करते हैं कि अगर मैं n की जगह यहाँ पर और यहाँ पर k+1 रख देता हूँ, उसके लिए भी क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू। टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k+1, we have to prove it। सही, जहाँ जहाँ n दिखेगा आप क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। क्लियर है? इसे सॉल्व कर लेता हूँ पहले। क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2k+3, ये -4k -4, ये k+1 और ये तो कितना आएगा, -2k -1। सही है, ये अभी क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप ये वाली साइड लो, उसे सॉल्व करो, ये अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ,
इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। तो ए की पावर के कितना दिया है, 1 + 2 के -4 के 1 - 2, और ए कितना दे रखा है, 3 - 4 1 और -1, यही दे रखा है, एक बार देख लो। सही है, अब करते हैं सब। ये कितना आएगा, 3 + 6 के -4 के, और ये -4 -8 के +4, सही। कितना आएगा, 3 के 1 - 2 के -4 के -1 + 2 के, तो कितना आ गई, 2k + 3, और ये -4 -4 के k + 1 -2k -1। तो देखो ये से मैच कर रहा है ना, सही। फिर तो पता ही क्या लिखना है, that implies given statement is true for n is equal to k + 1, hence by PMI it is true for all natural numbers। क्लियर है? तो वीडियोस देखो सारी, अपलोड हुई कि नहीं हुई। करो टेक्स्ट करो। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है इफ A and B are symmetric matrices then prove that AB - BA is a skew symmetric matrix।
सही, ये तो हम कर चुके हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो ए का ट्रांसपोज वो भी ए के बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए जो है ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। हम पहले लिख देंगे यहाँ पे सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के। अब देखिए टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको पहले कुछ मान लेते हैं, इन्हें क्या करें, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो इसको सिंबल नॉर्मली क्यू होता है तो क्यू ले लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा क्यू का, अगर क्यू का ट्रांसपोज क्यू के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, अगर क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ रहा है तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ a माइनस बी के, इसे मैं a मानता हूँ, इसे b, a माइनस बी के ट्रांसपोज का क्या फॉर्म होता है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, है ना। a b के ट्रांसपोज का क्या फॉर्म होता है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, इसका a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज किसके बराबर है, b के, दिया हुआ है, a ट्रांसपोज a के, a ट्रांसपोज a के, b ट्रांसपोज b के। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा ए बी माइनस बी ए, तो कितना आ गया, माइनस क्यू हो गया। क्लियर है। सिंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर सिंस Q transpose is equal to minus Q, therefore Q is a skew symmetric matrix। ज़्यादा क्लियर है। ये सोचिए कि 9 10 का बेस एक से अगर सर बनवा दें तो ज़्यादा बेटर। मैं उसका सब याद ही थे, मैं नीचे साइड गया था, यहाँ पे मैं नीचे साइड इनकी हेल्पर गया था, तो मैं यहाँ पर मैंने बोला मेरा आपको मैं इतना ज़्यादा ऐसा हो जाता हूँ कि भाई शाम तक आते आते कि भाई मैं वो चीज़ नहीं करता, थोड़ा सा भी आप एक घंटा ही देखो, थोड़ा बेस बना दो, ये भी सोच होती है। बच्चों की सोच ये भी कि हमें तो भाई पास करके निकल जाना है। अब जैसे सर अभी आपने क्या कर दिया, 11 में 9 10 पढ़ने के बाद 11 में बच्चा सोचता है हमें तो होता ही है। चलिए कोई मेरा को आप क्या क्या समझ। चलो अब देखिए नेक्स्ट है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें क्या शो डेट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ये कहते हैं ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर ए सिमेट्रिक है तो, सही। ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नहीं कल मैं देकर गया हूँ इसको, दीदी भोपाल हुआ चल गया। नहीं तो दोबारा दे दूंगा तो उस पर नहीं वीडियो तो है, पर तो स्टील वाली पेन ड्राइव आप कह रहे हो दी है तो वो देखनी पड़ेगी ना कहाँ पर। हाँ वो देख लेना, मिल जाए तो कोई बात नहीं। ये आ गया समझ? तो देखो कैसे करना है, हम केस 1 लेते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही, देन ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा ना, बता दिया बस समझ। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्यू मान पी मान लेता हूँ। अब बताओ इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, सही। तो इसको आप क्या करो, ए मान लो, इसे बी, तो ए बी ट्रांसपोज का क्या फॉर्म होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। अब इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए। तो बताओ ये और ये सेम है ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंस P dash is equal to P, therefore P is symmetric matrix, क्लियर है। अब हम आते हैं केस 2 पर। केस 2 में हम लेंगे इफ A is skew symmetric matrix। अगर हम A को skew symmetric ले रहे हैं, then ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के ना, क्या लिख देना, सिंस ए ट्रांसपोज ए के बराबर, जो यूज कर रहे हो वो लिख देंगे, सही। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को क्यू मान लेते हैं। अब मैं क्यू ट्रांसपोज निकालूंगा, इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी, तो ए बी के ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ए बी के ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी, सही। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, तो माइनस के बाहर ले लीजिए, ये कितना आ गया, माइनस की, सिंस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस की, therefore Q is skew symmetric matrix।
अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये तो इजी है काफी। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और इस केस में मैट्रिक्स ए तो ये दे रखी है। और हमें ए डैश ए जो है वो आई के बराबर दे रखा है, क्लियर है? तो कर लोगे तो ए ट्रांसपोज इनटू ए निकाल लो, इसका ट्रांसपोज कर लो। सही, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, इसे ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? ये किसके बराबर दे रखा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ना। अब इसे करते हैं सॉल्व। कितना आएगा? 0 एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 2x स्क्वायर ना। अब इसको इससे करते हैं, कितना आएगा? 0 yx और माइनस yx 0। अब इसको इससे करते हैं 0 माइनस zx प्लस zx, तो ये भी 0 आ गया। क्लियर? अब इसको करते हैं इससे 0 yx माइनस yx 0। इसको इससे करते हैं 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 0 आ रहा होगा, देख लेना। अब इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। इसको अब इससे करते हैं, कितना आएगा बताओ? 2yz, ये भी 0 आ रहा है। इसको इससे करते हैं, कितना आएगा? z स्क्वायर 3z स्क्वायर। सही। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के, तो x स्क्वायर आ गया 1/2, तो x आ गया प्लस माइनस 1/√। 6y स्क्वायर कितना आ गया? 1, तो y स्क्वायर आ गया 1/6, तो y आ गया प्लस माइनस 1/√6। 3z स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के, तो z स्क्वायर आ गया 1/3, तो z कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√। कर लोगे तो